इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का सनातन समीक्षा के एक और नए लाइव एपिसोड में। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो स्ट्रीम है वो ओपन डिस्कशन है, और ओपन डिस्कशन में हम आप सबकी बातों को रखते हैं और आप सबके विचारों को शामिल करते हैं। और आज अगर कोई साथी चाहते हैं कि उनका किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर कोई ओपिनियन हो उनका, जो वो सोसाइटी में देना चाहते हैं या समाज में देना चाहते हैं, या अपनी कोई बात वो कहना चाहते हैं, तो आज की इस स्ट्रीम के माध्यम से जुड़ करके वो अपनी बात कह सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो स्ट्रीम है संख्या काफ़ी कम है, और मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगभग 30,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मात्र 6,000 लोगों ने जो वो बेल आइकन यानी कि जो घंटी होती है उसको वेल प्रेस किया हुआ, यानी कि नोटिफिकेशन के लिए उसको दबा के रखा है। क्योंकि अगर आप जो घंटी आती है वेल प्रेस करने के लिए, अगर आप उसको नहीं दबाएंगे तो आपको किसी भी वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। फिर बाद में आप कहेंगे कि हमको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, हमको वीडियो के बारे में जानकारी नहीं मिल रही, हमको स्ट्रीम के बारे में जानकारी नहीं मिल रही। लेकिन 30,000 में मात्र 6,000 लोग बेल आइकन पर प्रेस करके रखे हुए हैं, बाकी सारे लोगों ने नहीं किया हुआ। तो जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग चेक कर लें, वो लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी है उसको भी दबा दें, यानी कि घंटा दबाएंगे तभी ज्ञान मिलेगा, नहीं दबाएंगे नहीं मिलेगा, वंचित रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा, जो भी साथी स्ट्रीम देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन वही पुराना वाला कि शेयर कर दीजिए जितना शेयर कर सकते हैं। जो भी आप सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं वहाँ पे इस स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए। और आज का विषय आप लोगों को समर्पित है, क्योंकि आज जो भी चर्चा होगी आप लोग करेंगे। तो मैं बस 1 सेकंड में, तब तक मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग स्ट्रीम को जो भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं शेयर कर दीजिए। और कल कुछ लोग ऐसे थे जो छूट गए थे, जो आना चाहते थे स्ट्रीम में मगर जुड़ नहीं पाए किसी कारण से। तो ऐसे लोगों को भी आज मौका मिलेगा, आप जुड़ के अपनी बात कर सकते हैं। या जो आउट ऑफ टॉपिक बात करते हैं, अक्सर जब हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो बहुत सारे साथी होते हैं जो आउट ऑफ टॉपिक बात करते हैं, तो आउट ऑफ टॉपिक वाले लोग भी आ सकते हैं, जैसी उनकी इच्छा, जो भी विषय रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो चलिए, लिंक आप लोगों को हम प्रोवाइड कराते हैं और एक एक करके ही जोड़ा जाएगा, इसीलिए धैर्य बनाए रखें। धक्का मुक्की नहीं करेंगे कि नहीं मैं पहले। तो हमने जो है लिंक जो है वो मैंने शेयर कर दिया है। जो भी साथी आना चाहते हैं, जो भी जुड़ना चाहते हैं, जो लोग भी जुड़ के अपनी बात करना चाहते हैं, वो लोग आ सकते हैं, उनका स्वागत है। मोहम्मद अली,
तो अभी हमारे साथ एक मोहम्मद अली जी आए हुए हैं, तो एक बार इनको जोड़ता हूँ मैं। जी, मोहम्मद अली जी, स्वागत है आपका हमारी स्ट्रीम में। जी थैंक यू। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अच्छा, स्ट्रीम देख रहा था। सनातन धर्म को मैं पाकिस्तान से बैठ के सपोर्ट कर रहा होता हूँ और बहुत से चैनलों पे जाके मैंने सनातन धर्म को डिस्कस किया है और अप्रिशिएट किया है। एक बेहतरीन जी, खूबसूरत मजहब, मगर अफसोस कि क्या नाम है, सनातनी इस वक्त अपने धर्म को प्रमोट करने के बजाय वो इस्लाम के अंदर मिस्टेक्स ढूंढने पे लगे हुए हैं। और ये इंतहाई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि आप अपने धर्म की, अपने मजहब की, अपने अकीदे की आप प्रचार करने के बजाय जिससे वो प्रमोट होगा उसको छोड़ के आप इस्लाम के ऊपर डिस्कस करना शुरू करोगे, इस्लाम के अगेंस्ट बोलने वालों को जाके सपोर्ट करोगे, तो इससे ये कहने मीन्स ये चीज ज्यादा देर बिकती ही नहीं है मार्केट में। आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ स्पेशली यहाँ पे कश्मीर फाइल के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि कश्मीर फाइल के ऊपर बहुत रिव्यू आए। मैं कहता हूँ आपकी जी, एक्सीलेंट मूवी है और इसका कश्मीर फाइल पार्ट 1 तो आ गया, अरे इसके पार्ट 10 तक जाना चाहिए। क्योंकि कश्मीर फाइल ने जो नफरत, जो डिस्टेंस मुसलमानों के दरमियान और सनातनियों के दरमियान क्रिएट की है, तो हम तो अप्रिशिएट करेंगे कि इसको और बनाए, खालिस्तान फाइल भी बनाया। कश्मीर पार्ट 1 से लेके कश्मीर फाइल पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक बनना चाहिए। उसके बाद खालिस्तान सीरीज शुरू करो। फिर आप यानी कि आप अपने माशरे को किधर की तरफ लेके जा रहे हो? आप क्या जिस तरह एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट की जा रही है, जिस तरह यानी कि मीन सनातनी उसको जाके सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपके ख्याल से ये जो कुछ भी आप जिस लेवल पे लेके जा रहे हो अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को, तो आप समझते हो कि इससे ये तरक्की के रास्ते खुलेंगे क्या? मुसलमानों से डील करने का ये तरीका है कि आप द कश्मीर फाइल जैसी फिल्में रिलीज करें? सॉरी, जी। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, शायद आपको अच्छा ना लग रहा हो, मगर चूंकि मैं रियलिटी नहीं, बेस्ड बात करने का आदी हूँ नहीं, और मैं बात करूँगा आपसे। आप अपनी बात रखिए, फिर मैं अपनी बात रखूँगा। आप चले जो मैं कहना अपनी चाहते यहीं हैं। पे हाँ। चले मैं अपनी बात यहीं पे स्टॉप करूंगा। प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और क्योंकि मेरा इंडिया से सिर्फ इस वक्त जो लेना देना है वो इंडिया की स्ट्रीम्स के अंदर लेना देना है, वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है। जो एक्स जी। मुस्लिम मूवमेंट इस वक्त वहां पे जो रन हो रही है और जो सनातनी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह गलत तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, उसके हुँ, ऊपर हुँ। मेरा एतराज है। यही वजह मैं मुद्दा लेके मैं अक्सर स्ट्रीम्स के अंदर जाता हूँ कि आप इन मुस्लिमों को जो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं उनकी सपोर्ट आप लोग बंद कर दो, इनको हम खुद ही डील कर हुँ, लेंगे। प्लीज सर ठीक कंटिन्यू। है। और आप स्वयं को क्या मानते हैं? एक्स मुस्लिम, सनातनी, कन्वर्टेड मुसलमान, क्या मतलब किस परिप्रेक्ष्य में आप अपने आप को देखना पसंद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान ही देखना चाहता हूँ अपने आप को, और मुसलमान हूँ मैं, मुसलमान पैदाइशी मुसलमान हूँ और इस्लाम पे ही मैं मरना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह ताला ये मेरी ख्वाहिश को पूरा रखे, मेरे ईमान को जी, सलामत रखे सर। मगर इस जी। बात को भी ध्यान में रखिएगा कि मैं सनातनी धर्म की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। गीता को मैं एक पवित्र और एक मुकद्दस किताब भी मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी के धर्म की इज्जत करूंगा तो कल मेरे धर्म की भी इज्जत आप लोग करोगे। मगर जब हुँ, हुँ। ये चीज जो है इंडिया के अंदर हम वो देख रहे हैं, सोसाइटी जो है आपकी चेंजेस जो आ रही है वो बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में आ रही है। हुँ, हुँ। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो इंडिया के जो एक्स मुस्लिम हैं या फिर पाकिस्तान में भी कुछ एक्स मुस्लिम लोग हैं, वो जो आजकल कर रहे हैं, चूँकि क्या है कि एक्स मुस्लिम जो हैं, उनका जो मेन टारगेट है या जो उनका मेन मतलब वैचारिक मतभेद है, वो इस्लाम से है। और जैसा कि आपने कहा कि आप मुसलमान हैं और आप मुसलमान ही रहना चाहते हैं। तो ये आपका अपना धार्मिक मत है कि आप क्या हैं और क्या रहना चाहते हैं, तो ये आपका निजी मसला हो सकता है। उसी तरह से जो एक्स मुस्लिम हैं, उन एक्स मुस्लिम को जैसा आपने कहा कि भारत में काफ़ी लोग जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, सिवाय इस बात के कि वो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को उठाने, बढ़ाने के जगह पे वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट को
हवा दे रहे हैं, यानी कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोई भी चीज़ जब होती है, किसी भी तरह का मूवमेंट हो, हमने और आपने दुनिया भर के बहुत सारे मूवमेंट देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, जिसको लोग क्रांति भी कह देते हैं। तो असल में इस्लामी जगत में जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ना, वो एक क्रांति की तरह है, मैं मानता हूँ। हालांकि मैं किसी एक्स मुस्लिम को प्रमोट नहीं करता और ना ही एक्स मुस्लिम मुद्दे पे मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इनका जो एक मूवमेंट है, ये जिस परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं, ये इस्लामी जगत में एक क्रांति के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इनका जो उद्देश्य है, उसके पीछे के उद्देश्यों को अब आप सबसे ज़्यादा भली-भाँति समझते होंगे, मुझसे ज़्यादा। बाकी आपने बात की है सनातनी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते। जैसा कि आपने कहा कि मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ और मैं मुसलमान ही मरना चाहता हूँ। लेकिन आप ये नहीं कह पाएँगे कि आपके पूर्वज भी मुसलमान पैदा हुए थे और वो मुसलमान ही मरे होंगे। ठीक है, तो कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिन पर हम कुछ भी कर लें, कितना भी नाक रगड़ लें, सच्चाई बदलती नहीं है। तो सच यही है, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे ऑल ओवर इन वर्ल्ड कहीं का भी हो। ये सच है कि उनका पूर्वज सनातनी था। अब जो भी रीज़न रहा हो, वो कन्वर्ट हुए हैं, कन्वर्जन उन्होंने किया है, उन्होंने व्यवस्थाएँ बदली हैं। तो उस व्यवस्था को बदलने के बाद से वो जिन भी परिप्रेक्ष्यों में ढलना चाहते हैं, आज ढल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है सर। हाँ, एक बात आपने कही कश्मीर फाइल्स के ऊपर कि कश्मीर फाइल्स जो है, जो मूवी है, ऐसी मूवी बना करके और सनातनी क्या संदेश देना चाहते हैं। आपने ये बहुत अच्छा कहा कि कश्मीर फाइल्स ही नहीं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों पे जितने भी ज़ुल्म किए गए हैं, निर्दोष लोगों पर, उन सभी मुद्दों पर फ़िल्म बननी चाहिए। फ़िल्में क्या होती हैं? फ़िल्में समाज का आईना होती हैं। जो समाज है, उसका आईना होती हैं फ़िल्में। चूँकि आप पाकिस्तान से हैं, मैंने भी उड़ते-उड़ते एक खबर सुनी है कि अभी एक हिंदू बच्ची को अगवा करने का प्रयास किया गया और नहीं कर पाए तो फिर उसको मार दिया गया। सिवाय आप उस पर बात करने के, आप कश्मीर फाइल्स पे बात कर रहे हैं। आपने कितना आंदोलन किया उस बच्ची के लिए, चूँकि मामला तो आपके यहाँ का है ना। वो हिंदू, आप कह रहे हैं कि मुझे सनातनी में विश्वास है, मैं गीता का सम्मान करता हूँ। गीता का सम्मान किन परिप्रेक्ष्यों में करते हैं? गीता मानने वालों को मारा और काटा जा रहा है और आप कहते हैं कि आप गीता का सम्मान करते हैं। अगर सम्मान करते सर तो ये होता ही नहीं, जो हुआ है। उस बच्ची का क्या दोष था? ज़रा बताएँगे? जी, मैं थैंक यू। मैं आपके खामोश होने का इंतज़ार कर रहा था, मैं बीच में नहीं आपको टोकना चाहता था। आपने बिल्कुल एक पॉइंट उठाया। देखिए, ये जो मुझे नहीं मालूम आप किस वाक़ये की बात कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी माइनॉरिटीज़ के ऊपर कोई हुर्फ़ आता है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो सरकार उसके आगे आके खड़ी होती है, सरकार उसको सपोर्ट करती है। बाकी ये है कि क्या नाम हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ जो है वो ना होने के बराबर है, शायद 2-3% रह गई हों। नहीं, कहने का क्यों नहीं है मकसद है सर? कि सही 1 मिनट माफ़ी चाहूँगा बीच सर में बोलने के लिए। 1 मिनट सर, बीच में बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने कहा कि आपके यहाँ माइनॉरिटी ना के बराबर है। क्यों नहीं है माइनॉरिटी? क्या किया आप लोगों ने माइनॉरिटी के साथ? नहीं सर हमारे हुआ यहाँ क्या शुरू उनको? से ही यानी नहीं, कि ज़मीन तो माइनॉरिटीज़ नहीं, ज़मीन खा गई कि आसमान खा गया उनको? हुए क्या वो? कहाँ चले गए? विभाजन में तो अब मैं माइनॉरिटी बोलूँ थी। सर अब जी। मैं बोलूँ सर जी, 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 सर जी। हम उनको बड़े प्यार से उनको बोलते हैं आप इस्लाम कबूल कर लें, वो इस्लाम कबूल वाह, कर वाह, वाह, लेते वाह! क्या बात है सर, हैं। क्या बात है! यही वाह! तो हमारी खूबी है सर, कितना प्यार है सर, कितने यही किस खूबी किस है। किस कितने प्यार से आप लोग बोलते हैं ज़रा? ज़रा बताएँगे? आपको सर मैंने एक मेरी बात सुन लीजिए, आपको एक घटना की तरफ मैंने इंगित किया है। मैंने बताया आपको कि आपके पाकिस्तान से एक खबर है कि अभी रिसेंट न्यूज़ है और न्यूज़ ये है कि एक हिंदू बच्ची जो किडनैप करने की उसको कोशिश की जा रही थी, नहीं कर पाए तो उसको गोली मार दी गई। आप कह रहे हैं कि मुझे उसके सर बारे में जानकारी खैर नहीं है। 1 मिनट आप कौन-से नहीं मैं आपको पाकिस्तान में बता रहते हैं दूँ सर कि आपको जानकारी नहीं है? सर मेरे को आप स्ट्रीम कर रहे हैं, अभी गूगल पे हुँ, सर्च करके दिखाते। ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में होने वाली हर घटना का मुझे इल्म हो या आपको हिंदुस्तान में घटने वाली हर घटना का एक इल्म हो। तो ऐसा नहीं हुँ, हो हुँ। सकता ये पॉसिबल नहीं है। अगर हुआ है तो स्ट्रीम मीडिया पे अभी नहीं है, शायद स्ट्रीम मीडिया पे आए तो हमारे को भी अच्छा, पता हो चल सकता जाए है कि आपके यहाँ क्योंकि के मैं मीडिया में ना हो। बिल्कुल जी, चलिए ठीक है, हो सकता है आपके यहाँ के मीडिया में ना ओके। हो या ये भी मान बात लेता ये आ हूँ मैं रही कि है
हर जी जानकारी का जी हर बात विषय की जानकारी सबको बात नहीं ये आ रही होती है। है मैं कि आप अब मेरे को थोड़ा सा बोल लेने आपका, मैं हाँ, काफी बोलिए, देर से बोलिए। सुन रहा था। हुँ, आपकी जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या नाम जी, हम क्या नाम, अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो हम तो उसकी निंदा करते हैं। हम तो उसको बिल्कुल क्या नाम ओपनली कहते हैं ये मुसलमानों की तरफ से अगर कुछ चीज ऐसी हुई है हरकत। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रैक्टिकल मुसलमान हूँ, मैं तो उसको ओपनली कहता हूँ कि ये गलत हुआ है। ठीक है, बात आ रही है यहाँ पर कश्मीर फाइल जैसी फिल्म, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम कब नहीं ऐतराज कर रहे हैं, हम तो अप्रिशिएट कर तो रहे हैं कश्मीर कि फाइल जैसी कश्मीर मूवी में बननी चाहिए ना। सर मेरे को मैं तो सर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आपका और मेरा हम सेम पेज पे हैं। हम तो हुँ, कहते हुँ। हैं कि कश्मीर फाइल वॉल्यूम 10 तक बनना चाहिए, क्योंकि हुँ, हुँ, इससे बिल्कुल एक बनना फिल्म चाहिए। से जितनी नफरत। सर मेरी बात कंप्लीट होने दें, आप बीच में ना बोले तो बड़ी मेहरबानी। मैं ये कहता हूं कि कश्मीर फाइल 1 से लेकर 10 तक बननी चाहिए। 1 ने इतना यानी कि नफरत पैदा कर दी है आप हिंदुओं में, सनातनियों में और मुसलमानों के दरमियान, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, कि वो 10 तक पहुंचते पहुंचते इंशाल्लाह आप एक दूसरे को मारने पे आ जाओगे। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो खुद अप्रिशिएट करते हैं कि ये इस तरह की सच्चाई आप लोग और मजीद लेके आओ। और जिस तक नरेंद्र मोदी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर 5 लाख पंडितों को जिस तरह कश्मीर से निकाला गया था, और जिस अंदाज में पिछले महीने में वो अपनी पार्लियामेंट में, अपनी लोकसभा में खड़े होकर बता रहे थे, आप उनकी उस वक्त शक्ल देखने वाली थी किस तरह, यानी कि मायूसी और कितनी बेजारी थी उनके चेहरे के ऊपर मोदी साहब के, कि वो इस बात को बताते हुए इंतहाई शर्मिंदगी फील कर रहे थे। तो शर्मिंदगी के साथ, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो अब हुँ, फिल्म दिखा ठीक है। के या अब फिल्म यहाँ रुक बना के। जाइए, अब जी यहाँ रुक जी जाइए क्योंकि मैं वैसे अपने चैनल से पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ। किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन अब आपने बात की है तो मैं आपको बता दूँ। देखिए, मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी कितने मायूस हैं, नहीं हैं, ये आपके लिए मायने नहीं रखता है। सीधी-सी बात है कि मोदी जी पूरे भारत को अपना घर समझते हैं और हर दुःख को अपना दुःख समझते हैं। अब वो आपके वो क्या नाम है आपके प्राइम मिनिस्टर का, तो मुझे नाम भी नहीं पता है। हाँ, मैंने सुना है कि उनको विदेशों में काफ़ी अच्छे नाम से जाना जाता है। नाम क्या है आपके प्राइम मिनिस्टर का? सर बताएँगे? आप आगे बात करें सर, छोड़ दे, नहीं, जरूरी नहीं नाम। आप उनका नाम विदेशों में, बताइए। नहीं, उनका नाम जिन क्या नामों है? से पुकारा जाता है, आप नहीं, उनका विदेशों में नाम जिन नहीं पता नामों है से मुझे। पुकारा जाता है आप उन नहीं, नाम से पुकार लें, कोई मसला नहीं नहीं सर, पता है आप सर। किस आप में हमें बैठे हैं, प्राइम आपको मिनिस्टर का इजाजत नाम देते हैं। बताएँगे सर? मुझे नहीं नहीं मालूम, मैं सर, भूल अब गया हूँ मैं। आप प्लीज़ नाम बता दीजिए। विदेशों में जिस नामों से प्लीज़ सर, पुकारा जाता है आप उस नाम से सर अब पुकारे सर। चूँकि नहीं, वो इल देखिए, मैं नहीं चाहता क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे कोई ऐसी बात बोलूँ जो आपको हर्ट करे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उन महान आत्मा का नाम बता दीजिए। वो भाई साहब का नाम क्या है? वो जो आपके देश के वो प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम क्या है? राहुल गांधी सर। अच्छा, राहुल गांधी। अरे, राहुल गांधी आपके यहाँ के प्रधानमंत्री होते ना सर, जी जी मज़ा ही आ जाता। फिर आप जी जी फिर आप और हम एक ही बेंच पे चले, बैठ अब के मैंने बात नाम करेंगे। बता दिया, आगे बात कंटिन्यू करें। बात कंटिन्यू करें, नहीं, राहुल मैंने गांधी। उड़ते-उड़ते मैंने सुना है उस नाचीज़ का नाम इमरान खान है और मैंने आज तक उस व्यक्ति को कभी भी खुल के हँसते हुए नहीं देखा। मोदी जी तो चलो कभी-कभी मायूस हो जाते सर होंगे, बेसिकली लेकिन जो व्यक्ति हमारा प्राइम सुनिए मिनिस्टर ना, इसलिए नहीं बीच में मत हंसता, अब बोलिए, आपने नहीं, अब बीच आपने में बोल दिया तो मेरी मेरे बात को सुन बोलना लीजिए। पड़ रहा है, वो इसलिए हंसते हुए मैं नहीं मैं सुना बता होगा दूँ क्योंकि वो नहीं, आपने मेरे जोकरों की मोदी जी तरह के बारे में हरकतें बोला, नहीं मैंने कुछ करता ना बोला वो। आपको? मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि जब से वो सत्ता में आए हैं, तब से उन महानुभाव को मैंने आज तक कभी खुल के हँसते हुए नहीं देखा है। मोदी जी को तो बहुत जगहों पे हम खुल के हँसते हुए देख लेते हैं। कभी-कभी मायूस भी होते हैं, अपने लोगों के लिए होते हैं, लेकिन वो बंदा जब से सत्ता में आया है, तब से कभी हँसा ही नहीं। सर बहुत कॉमेडियन दुर्भाग्यपूर्ण है। कॉमेडियन हंसते हैं, कॉमेडियन हंसते हैं, जो रूल करने आता है वो हंसता नहीं है, जो क्या बात रूल करते हैं? करता है वो बड़ा नहीं सर, सीरियस गलत रहता है। वो नहीं, अपनी नहीं, नहीं। नेशन के लिए बड़ा अरे सीरियस मैं रहता क्यों है, हँसता वरना हूँ? नहीं, अदरवाइज अभी वो आप भी हँस रहे थे। जो अभी आप भी नॉन हँस सीरियस रहे लोग थे, तो होते हैं आप वो लोग। कॉमेडियन हैं। जी जी अभी आप भी हँस रहे थे, तो आप कॉमेडियन हैं। अब फिर हँस रहे हैं, आप कॉमेडियन हैं इसका मतलब। जबरदस्त फिर हँसेंगे, यार, यानी कि जबरदस्त पूरा सर, पाकिस्तान जबरदस्त। कॉमेडियनों का गढ़ है। पूरा पाकिस्तान कॉमेडियनों का गढ़ है। क्या बात है सर! आपने तो अपनी बात को चरितार्थ मुझे कर दिया। लगता है सर, थैंक यू सर, मुझे लगता है कि मेरा क्वेश्चन आपके दिल पे लगा है, तभी आपकी नहीं, जो एग्रेशन है नहीं जो दिल बढ़ती पे जा तो रही कुछ है। भी नहीं लगता सर। खैर, देखो सर, दिल पे कुछ भी नहीं लगता। मैं बता तो रहा हूँ, चूँकि आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हो ना, मेरा चैनल इन मुद्दों पे सर बात ही हम नहीं तो करता। आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप कश्मीर अरे! फाइल 1 वॉल्यूम बिल्कुल 1 से बनेगी सर लेके जितनी बनेगी और मैं आपको एक चीज़ उतना बताऊँ, मैं ज्यादा हम कहते हैं अप्रिशिएट अली जी करेंगे, हम इसको अली जी आपको अप्रिशिएट एक चीज़ बता करेंगे। दूँ
कश्मीर फाइल पे 2 शब्द सुन लीजिए मेरा, मैं आपको बता दूं। देखिए, केजरीवाल साहब ने कल क्या कहा था लोकसभा में खड़े होके? हाँ, तो केजरीवाल साहब ने जो कहा था आप उसको बड़े ध्यान से सुने होंगे। जी जी बिल्कुल। बड़ा बिल्कुल आपके मुंह वाली बात बोली थी उन्होंने, जो आप चाहते हैं वही उन्होंने बोला था। देखिए, केजरीवाल मेरा नेता नहीं है, वो मेरे नहीं, 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 वोटों नहीं, से नहीं, नेता नहीं नहीं तो बनता, नहीं तो जब वो आपका आपके नेता वोटों से नहीं है, बनता है। सुनिए ना, आपका नेता नहीं है, वो मेरा नेता है या मेरे देश का नेता है, तो उस पर आपको उछल-कूद करने की क्या ज़रूरत है? आप अपने नेता की बात कीजिए, मैं आपको कश्मीर फाइल्स पे जो सर, मेरा अपना ओपिनियन है मैं आपको बताता हूँ, आपको मेरा आपने शुरू ओपिनियन करा कश्मीर ना, फाइल पे आपने लेंगे? इमरान खान से शुरू करा, आपने इमरान खान नहीं, का नाम आपने जानना मोदी जी शुरू से करा, शुरू करा, अब आपने आपने मोदी जी केजरीवाल से का शुरू नाम करा। आया तो आप घबरा गए हो। तो नहीं, केजरीवाल इसमें पे भी घबराने थोड़ा नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। केजरीवाल जी से क्यों सर, घबराएँगे? नहीं, आपने शुरू केजरीवाल जी करा से क्यों ना। घबराएँगे? सर, आप क्यों आप घबराएँगे? इमरान खान पे डिस्कस कर सकते हो, केजरीवाल पे हम क्यों नहीं कर सकते? केजरीवाल करो ने ना आप सर, लोगों मैं को कहाँ आईना मना नहीं कर रहा दिखाया, हूँ। पता है, आप आईना अगर नहीं डिस्कस दिखाया। करोगे ना सुनो, अगर आप करोगे केजरीवाल पे डिस्कस, तो उससे मुझे फ़ायदा नहीं, मुझे मतलब मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसे सर बुद्धिजीवी लोग केजरीवाल साहब पर डिस्कस करें। सर हम तो पाकिस्तानियों को राहुल गांधी केजरीवाल को भी साहब पर डिस्कस डिस्कस करना करें। चाहते हैं। राहुल गांधी जी सर, पर हम तो डिस्कस करो आप कश्मीर लोग, फाइल हमको को भी कुछ डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। है। सर, करो आपने सर। शायद अच्छा अच्छा, एक और अच्छा, बात कश्मीर ये है कि फाइल्स क्या पे नाम। सुनो मेरा ओपिनियन सर, लंबी बातें नहीं करेंगे, और भी गेस्ट हैं हमारे पास। कश्मीर फाइल्स पे मैं जी जी। ओपिनियन बताता हूँ। देखो, ये आपका ओपिनियन बड़ा सही है कि भारत में कश्मीर फाइल्स जैसी और मूवी बननी चाहिए, और उसका पहला ही नहीं, उसका 10 पार्ट भी बनना चाहिए, क्योंकि ये सही बात है, 10 पार्ट देखने के बाद से हिंदुओं को उनको अपनी जो हकीकत है, वो समझ में आ जाने वाली है। ठीक है, अभी ज़रा आप देखो, एक मूवी बनी है, तो पाकिस्तान से उस मूवी के लिए आ गया कि भाई पाकिस्तानी अब उस मूवी पे बात कर रहे हैं। जिन पाकिस्तानियों को उस मूवी से कोई लेना-देना नहीं है, वो पाकिस्तानी भी अब यू हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पे आकर के ये बोल रहे हैं कि कश्मीर नहीं फाइल्स सर, मूवी से कश्मीर कुछ फाइल से पहले हमारा लेना देना बिल्कुल है। अल्हम्दुलिल्लाह उन 5 लाख पंडितों को मार भगाने में कहीं ना कहीं हमारे मुजाहिदीनों का हाथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको अच्छा, सपोर्ट करते हैं। सर, अच्छा, उसके अच्छा। अंदर हम सपोर्ट करते हैं। सर, ये वही अच्छा, मा मुजाहिदीन है जो छुड़ा के लेके चलिए, आए थे मौलाना मसूद अजहर साहब को आपकी जेलों से। सर, ये वही अच्छा, अच्छा। ये वो सर, फिल्में आप बनाते हो फैंटम फैंटम जैसी जो ख्याली मूवियां हुँ, होती है, वो अच्छी कॉमेडी। सर, आप मूवी बनाते हो, क्या नाम, वो आमिर खान की कौन सी मूवी थी वो, कौन सी, पीके। उसके हुँ। अंदर सर आप अपने सनातन धर्म को मजाक उड़ते हुए देखते हो। ओएमजी जैसी फिल्में बनती हैं, आप उसके अंदर मजाक उड़ते हुए देखते हो। आप लोग उसको अप्रिशिएट करते हो। सर, आप लोगों का सनातन धर्म क्या है ओएमजी के अंदर और क्या नाम, पीके फिल्म के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। तो सर, आप ये ना बोलो कि आप किस लेवल पे जा रहे हो। हम तो कहते हैं कि उन पंडितों को भगाने में, उन पंडितों को कश्मीर से मार भगाने में कहीं ना कहीं हमारे मुजाहिदीनों का हाथ शामिल है। हम इस पे अप्रिशिएट करते हैं सर। प्लीज कंटिन्यू सर। ठीक है। बस 1 मिनट और ठीक, लूंगा। ठीक। हाँ, ठीक, ठीक, बहुत अच्छा। जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ तो पीके जैसी मूवी भी बन जाती है, हमारे यहाँ ओह माय गॉड जैसी मूवी भी बन जाती है, और हिंदू बड़े शौक से उसको देख भी लेता है। पता है क्यों देखता है? हिंदू क्यों देखता है, आपको पता भी है? सर, आप कंटिन्यू रखिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। क्योंकि मैं हिंदू बीच जो में है बोलना ना, नहीं चाहता। हिंदू की तरह संकीर्ण और हिंदू आपकी तरह छोटी घटिया सोच का नहीं है कि कोई आपकी किताबों पे, आपकी आयतों पे बात कर देगा तो आप उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। आप एक भीषण जेनोसाइड को, आप अभी आपने कहा कि मैं गीता भी मानता हूँ, मैं सनातन धर्म का सम्मान करता हूँ, और फिर उन्हीं सनातनियों को कश्मीर से मारे जाने के लिए आप कह रहे हो कि जिन्होंने मार भगाया, मैं उनको शाबाशी देता हूँ, उनको ये करता हूँ, वो करता हूँ। इसे कहते हैं शुद्ध रूप से दोगला चरित्र। ओके। हमारे यहाँ, अब हमारे मैं बोलूं हिंदुस्तान आपको, में अब इस अब तरह मैं की, आपको थोड़ा मैं सा मैं बता रहा हूँ। बताता हूँ सर। अब एक अब मिनट, एक सुनिए, मिनट, अब मेरी रुके बात ना सुन सर, यहाँ लीजिए, पे रुके मेरी ना। बात अब सुन लीजिए, 1 to 1 सुनिए चले ना। पहले, इधर दोगले सुनिए वो पहले। होते हैं जो आप अगर आप अपनी हमारे चैनल पे आए हैं, सुनिए, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं, मैंने आपको बुलाया नहीं है, आप अपने आप आए हैं। जब अपने आप आए हैं, तो आ ही गए हैं, तो थोड़ा सुन तो लीजिए। मैंने आपको बोलने में कहीं ना म्यूट किया है, ना ही आपको बोलने के मौके कम दिए हैं। बहुत मौका दिया है, चले। लेकिन आप आप सुनना आप नहीं बोले चाहते हैं। बोले बोले सर, बोले हाँ, नहीं नहीं मैं सर, यही बोल रहा हूँ, मैं तो 1 to 1 चलना सुन तो चाहता हूँ। लीजिए। अब आपने बोला दोगला, वही, तो मैं यहाँ पर एक जुमला बोलना चाहता हूँ। जस्ट 10 सेकंड अरे दे दे मुझे, बोलिएगा मैं सर, कहता हूँ 100 जुमले दोगला वो बोलने है। का मौका दूँगा। चले 100 चले जुमले चले, बोलने का कंटिन्यू करें। मौका दूँगा। चले सर, मैं ये कह कंटिन्यू रहा करें। हूँ, ये शब्द इसलिए कहा मैंने आपसे, इसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा, वो हर व्यक्ति दोगला है, जो अपनी बातों में विरोधाभास पैदा करता है। विरोधाभास का मतलब ये है कि एक तरफ जब आप आए तो आपने कहा कि मुझे सनातन धर्म में भी मैं विश्वास करता हूँ, उसमें मेरी अपार श्रद्धा है। फिर सनातनियों को मारे जाने के लिए आप खुश भी हो रहे हो, जिन्होंने मारा उनको एप्रिशिएट भी कर रहे हो, तो इसे दोगलापन कहते हैं सर।
ओके, अब मैं इसे बोलता हूँ मानवता सर, नहीं कहते हैं, मैं इसे आपको बताता ह्यूमैनिटी हूँ, मैं नहीं आपको कहते हैं। बताता हूँ। ओके ओके जी। ओके, बहस को ज्यादा लंबा नहीं करते, बिल्कुल मैं यहाँ पे हाँ, 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 समेटता हाँ। हूँ बहस को। दोगले वो हाँ, होते तो हैं आपको जो समेटना ही अपनी, पड़ेगा, जी जी, जी आपको जी समेटना सर, ही मैं पड़ेगा। समेट, जी जी। जी सर, मुझे मौका देंगे तो पाकिस्तान बहुत मेहरबानी की आपने। पाकिस्तान को बहुत समेटना पड़ेगा अभी। पाकिस्तान को अभी बहुत कुछ समेटना बाकी है सर। सर उसको समेट लीजिएगा, ये जो बेचारा हमारी यहाँ रोटियां तोड़ रहा है आपका, वो क्या नाम, वो जो जासूस बैठा हुआ है। खैर नहीं, वापस आते टॉपिक की तरफ। अच्छा पॉलिटिकल नहीं, हम पॉलिटिकल बात नहीं अच्छा, करेंगे, क्योंकि भाई नहीं नहीं, पॉलिटिकल चले बात करेंगे तो चले बहुत चले लोग नंगे हो वापस आते हैं। जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कई जगहों से नंगे हुए हो, तमिलनाडु में। हाँ, खैर अभी बात, टॉपिक फिर बात से बात निकल जी, जाती है, जी। फिर दूसरी चीज। हाँ, अच्छा देखिए, आप तो दोगले पूरा। वो होते हैं जो, दोगले वो होते हैं, आप सुन ले सर, मुझे मौका दे। दोगले वो होते हैं जो पीके फिल्म और एमजी जैसी फिल्में देख के, सनातन धर्म बहुत अजीम धर्म है, मुकद्दस धर्म है, मगर जिन भारतीयों के हाथों में लगा है, वो इंतहाई बेगैरत है कि वो इस फिल्म को जाके देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। मैं ये कहता हूँ, सनातन धर्म नहीं, अजीम है, मगर उसको मानने वाले बेगैरत है। सर हमारा नहीं तो ये कहना है। बेगैरत वो भी तो है ना सर, बेगैरत तो वो भी है ना जो हरामखोर, बेगैरत वो भी हरामखोर हैं जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को जस्टिफाई कर रहे हैं, सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूवी सर देखने वालों बेगैरत से तो वो भी ज्यादा हैं जो हरामखोर वो लोग हैं। कश्मीरी मासूम कश्मीरी मुसलमानों को मार रहे हैं, बेगैरत वो भी हैं। और जब कोई पिटता है मजलूम, तो फिर वो एंड यही करता है। नहीं, कहाँ से आप जिस पिटता तरह है? कश्मीरों पे नहीं, कहाँ से मुसलमानों पे, पिटता है सर? कश्मीर नहीं, के कहाँ से मुसलमानों पे, पिटता है? नहीं, जिस अगर तरह आप पिटे कश्मीर के होते तो आप मुसलमानों पे, भगे होते सर, अगर आप नहीं पिटे होते सर, तो आप भगे। कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीर ना मेरा है ना आपका है। अगर आप नहीं तो कश्मीरी हैं फिर तो फिर उस आप पे तो हम डिफाइन नहीं, करें। उस पे हम और आप तो मैं बात तो कर ये ही नहीं कहता हूँ सकते। कि कश्मीर सर, जिसका है, सुनिए, कश्मीर जिसका है उसके हाथ में आ गया, उस पर तो आप जैसे लोगों को ये बात ही नहीं करनी चाहिए। सर वही तो मैं बेकार कह में रहा हूँ, उसका मुंह अल्हम्दुलिल्लाह उठाते हैं। मुजाहिदीनों के हाथ में और है सुनिए, कश्मीर। नहीं, कश्मीर हाँ, वो मुजाहिदीनों पता के हाथ चलेगा में है, हमें किसके हाथ खुशी में है है। इस बात पे। आप परेशान मत हमें होइए, वो खुशी है इस किसके बात पे, हाथ और हम में है, सपोर्ट कहाँ करते हैं, है। ऑफिशियली और सपोर्ट सुनिए, करते हैं मैं कि आपको एक चीज कश्मीर जो बताऊं, है मुसलमानों का हाथ में मेरी है। बात सुन लीजिए। हाँ, वो पता चलेगा किसके हाथ में है। देखिए, अक्सर में क्या है ना, कोई कहावत है, एक कहावत है, एक कहावत है जी जी सर, जी जी कि सर। बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो बकरी की अम्मा को लगता है हमेशा कि ये जो हरा हरा चारा है, ये मुझे हमेशा ऐसे हरियाली बनी रहेगी और मैं पूरी दुनिया में हरा हरा कायम कर दूंगी। जैसे हमारे यहाँ एक सीरियल बहुत पहले शुरू हुआ था, शक्तिमान। उसमें जो वो था ना, उसका जो विलेन था, किल्विस, उसको बीमारी थी, वो हर जगह कहता था अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। उसी तरह से कुछ और उसी टाइप के लोग हैं, उनको एक और बीमारी है, वो कहते हैं हर तरफ हरा हरा कायम रहे, हरा हरा कायम रहे। जो चलिए, बकरी है माशे उस, माशे, गुड नेम सुनो ना आपका, सर, गुड नेम आपका। सुनो ना सर, मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी मैं बात बस सुनो। मैं चाहूंगा दूसरे कॉलर भी लें आप। बस माशे, यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा, जिंदगी रही तो कभी आपकी और स्ट्रीम में आएंगे, नहीं, और मेरी आपको बात दावत सुन देते हैं लीजिए, कि आप हमारी भी स्ट्रीम जाइएगा स्ट्रीम में सर, आएगी। नहीं जाइएगा नहीं, सर। मैं सुन के ही मैं जाऊंगा, मैं सुन के ही अरे जाऊंगा। सर, मैं सुन आपका के नाम जाइए। जानना चाह रहा था। मेरा नाम क्या करेंगे? वैसे ही सर, आपको पुकारने में, मेरे जैसे चैनल मेरा पे नाम मेरा नाम मोहम्मद पूछ अली है। के आए थे? नहीं, चैनल पे नाम पूछ नहीं, के आए मैंने थे? नहीं पढ़ा था शायद, मैंने नहीं पढ़ा था शायद, अगर लिखा होगा मैंने नहीं पढ़ा होगा। नाम खैर नहीं, पढ़िए वे क्या बोले बोले लिखा आप है। आप हाँ, नहीं, मैं मैंने बता नहीं रहा हूँ। पढ़ा, मैं जो अभी हरा मैंने हरा, स्ट्रीम के अंदर मैं हूं, तो हरा मैं। हरा बात बता रहा हूँ सर, जो हरा हरा बता रहा हूँ उसको सुनो सर। तो जी बकरी जो है उसको ये लगता है कि मुझे हमेशा हरा हरा चारा जो है वो खाने को मिलेगा। बकरी हरा हरा चारा खाती भी रहती है, लेकिन बकरी की एक नियत फिक्स है, जानते हैं क्या? चूंकि बकरी की एक नियत ये फिक्स है कि बकरी को हमेशा ये महसूस होता है कि वो सबसे ज़्यादा सेफ पोजीशन में है। उसको ये लगता है कि मैं जो हूँ मस्त हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पूरा जो खेत खलिहान है सब चर डालूँगी, सब खा जाऊँगी, इसी चक्कर में वो रहती है। लेकिन कब तक? देखिए सर, मैं बताऊँ आपको, किसी भी तरह के नरसंहार को हम जायज़ नहीं मानते हैं। शायद मैं समझता हूँ आप भी सही नहीं मानते होंगे, पता नहीं क्यों आप ठहरा रहे हैं सही, लेकिन मैं नहीं सही मानता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ चले, बताऊँ कि बस मैं ओवरऑल यहाँ पे एक ही इजाजत चीज़ चाहूंगा। सही है, एक ही बस मैं चीज़ सही इजाजत है, चाहूंगा आपके महाशय। परिप्रेक्ष्य में और महाशय मेरे परिप्रेक्ष्य बहुत, में। अच्छा मैं जी। महाशय बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे स्ट्रीम में जगह दी और बड़े तहम्मुल से सुना। एक अच्छी डिबेट रही और आपके साथ, आपको मुख्तसर रही और बहुत अच्छा बिल्कुल लगा। आते अच्छा, रहिएगा, यहाँ पे बस बिल्कुल मैं आते इजाजत रहिएगा। चाहूंगा, हुँ, ये कहते हुए मैं इजाजत हुँ। चाहूंगा आपसे। आपको मैं चाहूंगा कि दूसरे पैनलिस्ट भी बैठे हुए उनके साथ डिस्कशन करें। मैं ये कहते हुए जाऊंगा कि कश्मीर फाइल के ऊपर, आप जो कश्मीर फाइल देख के आए हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सारे मुसलमानों को अपने से डिस्टेंस कर लो, क्योंकि इंडिया के क्या कर दूँ? मुसलमान जो हैं उस फिल्म,
अपने से डिस्टेंस कर इसके लो, लिए आप आप क्यों उनके साथ। परेशान हो सर? नहीं, इसके लिए आप क्यों परेशान हो? हम क्या करेंगे? ये हमारे देश का आंतरिक मसला है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? गजब हाल है यार। चले ये चले, बेस्ट मैं ऑफ ये लक कह रहा हूँ, यार। आपके देश में इस समय हालत ये है। अब देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकल वे में नहीं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं पॉलिटिकल वे में बात सर करूंगा, करें, सर मुद्दे अलग हो करें, जाएंगे। हमारे पास अगर हम मुद्दे 19 हो अलग तो हो आप 20 जाएंगे। हो। आप क्या जो नहीं, कोई हमारी और नहीं, आपके कुछ आप ज्यादा कुछ नहीं बदलावा हो। नहीं है। सुनो, सर सर मैं आपके बताऊं, और हमारी आप ये कुछ ज्यादा बदलावा नहीं है। जिस गंदगी की मैं बात आप करना चाहोगे 19-20 के फर्क से आपके अभी वो मौजूद है। सर प्लीज कंटिन्यू नहीं, करें सर। ये एक नंगा एक गंदा आदमी डिफरेंट जो टाइप होता के है ना, बंदे से, सुनो ना सर, एक सुनो डिफरेंट बताता टाइप हूँ। के बंदे से आपका वास्ता पड़ा है। बात गंदे की नहीं है, ये नंगे की नहीं है। जो नहीं, कोई नंगापना डिसेंट आपके यहाँ टाइप के मौजूद है बंदे हम नहीं तो है एक्सेप्ट करते हैं। आप उसका आप 19-20 कोई का डिसेंट फर्क टाइप हमारे के यहाँ भी बंदे है। नहीं है सर। नहीं, अपने बारे में एक गलतफहमी जो आपने पाली है कि आप बहुत डिसेंट टाइप के बंदे हैं, ये निकाल नहीं नहीं, मैं दीजिए। अलग अगर नहीं आप नहीं, डिसेंट डिसेंट नहीं होते। मैं कह रहा। नहीं नहीं, हाँ, डिसेंट ने कहा ही नहीं मैंने सर, मैं डिफरेंट कह हुँ। रहा हूँ। मैं हाँ, डिफरेंट टाइप का डिफरेंट बंदा टाइप कह के रहा तो हूँ, आप हो डिसेंट ही। नहीं कहा। इतने थैंक यू, डिफरेंट हो थैंक यू, सर, थैंक इतने यू सर। डिफरेंट हो कि एक तरफ आपने कहा कि आप सनातनी को आप सनातन धर्म को और मान्यताओं को, गीता को आप विश्वास में मतलब उस पे आस्था रखते हो, उस पर विश्वास रखते हो। फिर उसके बाद से कह रहे हो कि हाँ, जो लोग गीता मानते थे उनका नरसंहार कर देना जायज़ था। तो भई आप तो वाक़ई में नहीं बहुत सर, डिफरेंट मैंने आदमी ये हो। नहीं कहा और सर, नहीं 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 सर, मैंने ये नहीं कहा। आप मैं जैसे नहीं जो सर, डिफरेंट गलत लोग हैं ना, बयानी नहीं करो ना। अब गलत बयानी नहीं नहीं, करो ना। मैंने कहा कि आपने सपोर्ट गीता किया उस और चीज़ का। सनातनी, सर सुनो तो, सर सुनो तो, मैंने क्या बोला था, करेक्शन करके मैं जा रहा हुँ, हूँ। मैंने ये हुँ। कहा था कि गीता और सनातन धर्म बहुत मुकद्दस है। उसको मानने वाले सब भारतीय जो इस वक्त जिनके हाथ में है, वो इंतहाई घटिया है। वो इस बात को नहीं समझ रहे कि पीके जैसी फिल्म जो उनके सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठा रही है, ओएमजी जैसी फिल्में जो उनके सनातन धर्म पे उंगलियां उठा रही है, सर उसको वैसी अप्रिशिएट फ़िल्में कर रहे हो बनी आप लोग। ज़रूर थी, उन फ़िल्मों पे मैं बता दूँ वो बनी ज़रूर थी, लेकिन उन फ़िल्मों ने हिंदुओं की आँखें खोली हैं, उससे हमको नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वेल, थैंक यू सर कि जी, आपने मुझे मौका दिया। आपकी जी। अपनी ओपिनियन है, और मगर सुनिए मैं ये अली कहूंगा। जी, जी जी। जी अली जी जी सर। मैं लास्ट टाइम आप जा रहे हैं, अच्छी बात है। और मैं यही कहूँगा कि आते रहिएगा, क्योंकि अच्छा लगता अब है मैं भी आपको कि वेलकम करूंगा। एक हफ्ते मेरी हुँ, स्ट्राइक आई हुई है, कुछ मेरे प्रोग्राम ऐसे कर रहे थे जिसपे मेरी कम्युनिटी स्ट्राइक आई हुई है, तो मेरी भी ख्वाहिश होगी कि अगर आप भी कभी मौका मिले तो। और मेरे भी चैनल की यही पॉलिसी है नहीं, कि मैं ओपनली पाकिस्तानियों के अगले चैनल बंदे पर को नहीं बोलने का जाता हूँ। मौका देता नहीं, मैं पाकिस्तानियों हूँ। के चैनल पर नहीं जाता हूँ, ओके, मेरी एज यू अपनी विश, एज आइडियोलॉज़ी यू है। विश, एज यू जी, विश, मेरी अपनी एज यू आइडियोलॉज़ी है, विश। पाकिस्तानियों के चैनल पे नहीं जाता हूँ। ओके ओके। और ओके सर, जी, ओके, नो और मैं प्रॉब्लम एक सर। चीज़ आपको और मगर बताऊँ। आपके चैनल पे आके आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, और बिल्कुल बात करिए आपने बड़े सर। तहम्मुल से सुना। और थैंक यू बिल्कुल सर, सुनते थैंक यू हैं। अगेन एंड अगेन, देखिए थैंक यू। देखिए, अली जी, ये तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि पहले तो हम बड़े प्यार से सबको सुनते हैं और हमेशा सुना है। लेकिन दिक्कत ये है जब हम सुनाते हैं ना, तो सामने वाला बिल्कुल बौखला जाता है, बिल्कुल सर आपा खो देता है। आपको लगा कि हम भोगला गए? हम तो कह रहे कि नहीं, आपका आपकी कश्मीर बात नहीं फाइल कर रहा 1 हूँ से सर। लेकर 10 तक नहीं, बनना चल रहे। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, आप अच्छा, अपने मेरी ऊपर बात मत नहीं कर रहे। लीजिए। ओके ओके। हाँ, ओके हाँ, ओके हाँ। ओके मैं ये ओके। कह रहा हूँ जब हम सुनाते हैं तो सामने वाले जो है ना बौखला जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि आखिर इस चीज़ को हम कैसे अब फेस करें। तो आज ये हालात हो चुका है कि कुछ लोग अपने गुनाहों नहीं, को, अपने मुझे द्वारा समझ किए नहीं गए आया कार्यों को कौन से फेस नहीं कर पाकिस्तानियों से पा रहे हैं। वास्ता पड़ा है बौखला के। जी सर, क्या नाम, नहीं, वो पाकिस्तानी तो अभिनंदन हमेशा ही साहब तो बौखलाहट थैंक में यू रहते करके हैं गए सर। थे सर। नहीं, पाकिस्तानी अभिनंदन तो साहब हमेशा थैंक यू बौखलाहट कह में के गए रहते थे, हैं। फंटास्टिक चाय बोल के गए थे। कोई नहीं घबराए थे सर। सर, जो आते हैं ऐसी वो बात बड़े ना यानी कि करें। प्यार नहीं, मोहब्बत देखिए दिखा सर, के जाते हैं सर। नहीं बिल्कुल, एक बात बताऊँ सर अली जी, आप एक अच्छे इंसान हैं और थैंक यू। मैं आपको बताऊँ कि ये अच्छाई आप में हमेशा रहे, लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी अच्छाई जो है वो मर रही है। आपकी जो अच्छाई है आपके अंदर वो मर रही है। सर आप ये देखिएगा कि फिल्म, अल्लाह करे कि आप लोग कश्मीर फाइल 1 से लेके अल्लाह 10 कुछ तक नहीं कंप्लीट करेंगे करो। सर, अल्लाह और कुछ नहीं करेंगे। क्यों? सर अच्छा एक बात बताइए, चले, आपके अल्लाह जो हैं, आपके जो अल्लाह हैं, अल्लाह क्यों करेंगे? एक बात बताइए, आप किसी की हत्या को जायज़ ठहराएँगे, आप किसी के जेनोसाइड को जायज़ ठहराएँगे, अल्लाह आपका ऐसा आदेश देता है क्या? चले आप मेरी स्ट्रीम पे नहीं आएगा कोई। आप आपकी अपनी पॉलिसी है, मगर मैं उसका जवाब अपनी स्ट्रीम के अंदर दूंगा और बिल्कुल प्रूफ के साथ दूंगा। नहीं तो वहाँ क्यों अगर दूँगा? जहां पर आपको अल्लाह देना जो होगा कह तो रहा मेरे है सामने ही उसको। दीजिएगा ना। आप अकेले सर बैठ मेरे के क्या पास, जवाब मुझे देंगे पर सर? रेफरेंसेस नहीं 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 सर, मेरे पास रेफरेंस चाहिए होंगे ना मुझे।
तो मेरे पास स्क्रीन रेफरेंसेस शेयर तो वगैरह नहीं, के लिए रेफरेंस आपने सर आपके रेफरेंसेस तो सुनिए, आपके रेफरेंसेस तो अभी एक्स मुस्लिम जो मूवमेंट है ना, आप उन्हीं को ढंग से जवाब दे दें, अभी आपके लिए यही बहुत है। नहीं सर, वो आप उनकी हमको क्या जवाब उनकी देंगे? उनका क्रिश्मा खत्म हो गया सर। वो जो झूठ बेच रहे थे, उनको उनका हाल देखे सर क्या हो गया है। कुत्ते कुत्ते क्या हुए हैं हाल हो गया आपस में, उनका? सब नहीं, एक फतवे सर जारी एक कर दिए दूसरे के क्या साथ आपने? नहीं, फतवे जारी सर कर दिए क्या एक उनके नहीं खिलाफ सर, आपने? ये सर झूठ बेचा जा सकता है क्या? झूठ बिकता है मार्केट में। वो झूठ बोलने पे आ रहे थे, झूठ बोला जा रहा था, इसीलिए नहीं, पैसे के आप अगर आप चक्करों में सही थे एक तो आप दूसरे के साथ। घबरा क्यों गए उनसे? नहीं, अगर आप सही थे तो फिर आप क्यों घबरा गए उनसे? नहीं सर, मुझे लेना बंद करा है, वो घबराए हुए हैं, वो नहीं लेते मुझे। नहीं, आप नहीं, मैं नहीं आपको घबराया ले हुआ। नहीं, आपको अगर वो ले लेना, अगर वो आपको ले लेना गेंगे तो आप परेशान हो जाइएगा, इसलिए वो बेचारे नहीं लेते सर आपको। आप शायद, आपने शायद मुझे सुना नहीं है। आपने मुझे हाँ। सुना नहीं है, शायद आप पहली दफा मुझे सुन रहे हो। एक्स मुस्लिम में मिस्टर सचवाला से लेके किसी के भी चैनल पे जाके मेरा नाम लेके डिस्कस कर लीजिएगा। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप आपको एक नहीं, हजार आप गालियां देंगे वो मैं लोग मुझे। आपके सुनिए ना, मैं आपके इमरान खान को नहीं जानता हूँ ढंग से, आपके बारे में जानने की क्या इंटरेस्ट रखूंगा? क्या मतलब है मुझे आपके बारे में जानने से? ये अच्छा तरीका है सर। मगर नहीं, हम आप हम आपके नरेंद्र बारे में मुझे मोदी की अब रग चूंकि रग को देखिए मैं जानते हैं। हम नरेंद्र मोदी की रग रग को जानते हैं। अरे ये है जानो सर, डिफरेंस। नहीं सुनो सुनो, अल्लाह को सब लोग जानते हैं, अल्लाह को आपको जानना चाहिए, आपका हक है जानने का। आप चले सर, अच्छी बात थैंक है, यू सर, लेकिन थैंक यू थैंक यू। हम्म, अब कोई ऐसा मकसद यानी कि कोई प्रोडक्टिव नहीं, हमने टॉक नहीं नहीं, हो रही देखो है। सर, हमारा तंज कटाक्ष नहीं है, आपके तंज हो ऊपर रहा है। मेरा कोई कटाक्ष नहीं है। और हाँ, मैं आपको बताऊं, अब अच्छा एक चीज बताइए, प्रोडक्टिव मेरे कोई चैनल के बारे में आपको बात। बताया किसने? नहीं, आप पहली बार आए हैं, ये उड़ते उड़ते सीधे आप सनातन समीक्षा पर कैसे आ गए? पाकिस्तान से चले तो कहीं और सीधे यहाँ गिरे। सर अंकुर आर्या से लेके आप तब सबको बड़ा टाइम हम्म। स्पेंड कर रहे हैं सर। बड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके लिए। खैर एनीवे, थैंक यू सर। मेरे को जाने दे, आप अपने अच्छा, दूसरे लिस्ट लिस्ट जो आप लोग बनाते हो, सुना है, मैंने सुना है आप लोग लिस्ट बनाते हो यार। अब उस लिस्ट में मेरा भी नाम लिख लिया है क्या? नहीं सर, फेमस करोगे? नहीं सर, ये नहीं है बात। चले अब छोड़े, अभी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, अब तो बात हम नहीं हो रही पकड़ेंगे है। सर आपको। अब छोड़ेंगे नहीं आपको, अब तो हम पकड़ेंगे आपको। आपके साथ आ, सर गजब में एक रहेंगे, मिनट आपसे में, चर्चा एक मिनट करते एक रहेंगे, मिनट एक मिनट में सर, आपसे चर्चा एक करते मिनट रहेंगे, थोड़ी ग्राफिक। चीजें सामने जी आती जी जाती रहेंगी। जी जी सर, एक मिनट रुकिएगा। अब आपने बात करी हम्म, है तो मुझे एक मिनट का टाइम दीजिएगा। मैं एक मिनट बस सर, मुझे एक मिनट का टाइम ने। हम्म। मैं जी जी, आप मुझे पकड़ना चाहते हैं तो सर मैं आपके लिए पकड़ने का आसानी मतलब कर ये दूंगा। मैं होता है, सुनिए, पकड़ने का मतलब आपके लिए चोर सिपाही आसानी वाला नहीं कर दूं पकड़ने सर की मैं। बोल रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। मैंने कहा मैं पकड़ने का आप, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं चोर सर सिपाही वाला मैं पकड़ा आपके लिए पकड़म आसानी पकड़ाई पैदा कर खेलूंगा। दूं। सर ये बैठा हुआ, मस्त सर, मस्त। अच्छा, सर ये ये बैठ, आप कहाँ बैठे हैं ये इस सर समय? बैठा हुआ। इस वक्त सर मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ। ये मैं अच्छा। अपने घर पे बैठा हुआ हूँ। ये सर, ये मेरा घर है। ये मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ। अच्छा, पाकिस्तान ठीक ऐसा है। ही दिखता है? मैंने आज तक पाकिस्तान देखा नहीं था, इसलिए मुझे अभी चलिए, आपने पाकिस्तान को लाइव दिखाया, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। सर नहीं नहीं सर, मैंने कहा आप पकड़ने के लिए बैठे हुए, तो मैंने कहा अपनी फेस तो दिखाऊं मैं अरे आपको। भैया, थैंक यू सर, पकड़ने के थैंक लिए यू, बाय आप बाय। तो, आप बुरा क्यों मान गए पकड़ने के लिए? लेकिन एक चीज है, आप काफी हंसमुख व्यक्ति हैं। और वैसे पाकिस्तानियों के मुंह पे तो मैंने हंसी आज तक नहीं देखी, लेकिन आप पहले ऐसे इंसान हो कि जो हंसमुख हो। और नहीं नहीं सर, आपका जो आप अल्लाह है, इंशाल्लाह वो दो चार अल्लाह दफा करे मुझे नहीं, लोगे। आपके जो जी जी अल्लाह सर, है आप दो चार दफा वो, लोगे मुझे खुद ही ब्लॉक कर दोगे आप सर। मुझे मालूम है, आप भी अरे दो चार सर, दफा लोगे उसके बाद ब्लॉक कर दोगे मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं चले सर, ब्लॉग, अगर थैंक आप यू ऐसे सर, बात थैंक करेंगे यू। ना, आपके दूसरे कॉलर नहीं सुनिए, बैठे हुए, दूसरे कॉलर बैठे जिस हुए। अगर अभी आप इजाजत ऐसे दो। बात करेंगे, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो मैं कभी जी आपको जी, ब्लॉक नहीं करूंगा। चले चले, बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ जी लक। बिल्कुल। आपका शो कामयाब हो। थैंक यू सर। आप दूसरे कॉलर लो जी सर, मुझे अच्छा नहीं लगता है दूसरे कॉलर मेरी वजह से डिस्टर्ब जी हो जी रहे हो जी। सर। थैंक यू, अच्छा ठीक इंशाल्लाह है सर, जिंदगी रही तो ठीक आपसे है, ठीक, दोबारा ज्वाइन करेंगे सर। ठीक ठीक। थैंक यू, बाय अच्छा बाय। ठीक है, आप निकल रहे हैं, आप निकल रहे हैं, तो मेरा एक अभिवादन है, लेते जाइए। आपको मैं अपनी तरफ से, चूंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदू हूँ, तो मेरी तरफ से आपको जय श्री राम। सर नमस्ते, थैंक यू। जी जी, जय श्री राम सर। तो अभी हमारे साथ दीपक जी हैं। तो दीपक जी, अभी पता नहीं है सर, तो मैं इनको जानता नहीं हूँ, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। लेकिन ठीक है, पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो पाकिस्तान में रह के इतना हंस सकता है। नहीं, वो उन्होंने सही बोला, इमरान खान जी काफी चिंता में रहते हैं, क्योंकि एक तो कर्जा बहुत है, और कर्जा जितना 60 साल में नहीं लिया उतना 4 साल में हो गया है। वो उतरेगा भी नहीं अब। और ग्रे लिस्ट भी नहीं हट रही है, वो ब्लैक लिस्ट में जाने की कगार पे है। अमेरिका भी पैसे वापस मांग रहा है, चीन ने सी पैक बंद कर दिया।
चीन भी अपना कर्जा मांग रहा है, सऊदी अरब कर्जा मांग रहा है, और कर्जे कहीं से मिल नहीं रहे, IMF भी शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं दे रहे। तो इसलिए नहीं इमरान सर खान जी, जो है वो काफी ये कह रहे थे कि मोदी जी जो कश्मीर फाइल्स मूवी है वो देख के उदास हो गए हैं। मैं कह रहा हूं कि चलो भाई, हम कह रहे हैं कि हमारे देश का मसला है कश्मीरी। अब हमारे प्रधानमंत्री का कश्मीरी हिंदुओं के प्रति अब इसी से पता चल जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री एक संवेदनहीन व्यक्ति नहीं है, बल्कि संवेदनशील व्यक्ति हैं। उनके सीने में भी दिल है, ये पता चलता है। इनकी तरह निष्ठुर नहीं है कि जो किसी जेनोसाइड को, किसी हत्याकांड को ये जायज ठहरा रहे थे, कह रहे थे कि हाँ हमारे लोगों ने किया। इन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमारे लोगों ने किया है। तो आपके लोगों ने किया है तो ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो हुआ है इतिहास में, आपने स्वीकार किया कि हाँ आपने किया है। अब अगर वो कोई पर्दे पे दिखा रहा है तो आपको ऐतराज है कि क्यों दिखाया जा रहा है। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको ऐसे कर, भैया किसी, देखिए हर जगह मैं बार बार बोलता हूं कि कोई व्यक्ति किसी जाति, समुदाय, मजहब में पैदा होने से बुरा और अच्छा नहीं होता है। मैं हमेशा अपने हिस्ट्री में बोलता हूं, अगर मुसलमान ही है, अगर वो मानवतावादी होगा, अगर उसमें निष्पक्षता होगी, अगर उसमें न्याय होगा, तो कभी भी उस तरह के जघन्य नरसंहार को वो समर्थन नहीं करेगा। और नहीं करने वाले लोग ही आज देख